आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। बहुत ही भयंकर माहौल है यहाँ पूरा न्यूज रूम में। हार्दिक पांड्या को आप देख लीजिए, बार बार अरे वो भी तो एग्रेशन नहीं है भाई, शेर है तो दहाड़ेगा भी। आरसीबी को मैं पिछले 18 सालों से सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर इस बार आरसीबी फाइनल नहीं जीती तो मैं क्रिकेट देखना बंद कर दूंगा। आरसीबी इस बार ट्रॉफी लेके आएगी। आरसीबी को ये मैच जीतना है तो सामने सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर खड़े हैं। आप मुंबई इंडियंस की फैन है, आपको थोड़ा दुख दर्द हो रहा होगा। माहौल पूरा बेबी हो गया। इस बार कल हम गरजेंगे भी, बरसेंगे भी। 24 में भी गरजे थे जब वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई चेन्नई हो रही थी। के फैंस बाद में पंजाब को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। श्रेयस अय्यर के छक्के पे तालियां बजने लग गई। श्रेयस अय्यर के लिए एक ही शब्द है, वॉरियर। आईपीएल 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। इन 18 सालों में क्रिकेट प्रेमियों ने आईपीएल में सब कुछ देखा। जो एक चीज़ नहीं देखी वो ये कि या तो बेंगलोर आईपीएल की ट्रॉफी उठाए या पंजाब, जो इस साल होने जा रहा है। कल के मैच में क्वालिफायर 2 में जब मुंबई इंडियंस की हार हुई तो ये तय हो गया कि इस साल का आईपीएल कोई एक नई टीम जीतेगी। मैं न्यूज़ रूम में मौजूद हूँ, टीवी9 भारतवर्ष का सोशल मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अमनदीप सक्सेना। हम इसी मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे कि कैसा रहा क्वालिफायर 2 और आने वाला जो महामुकाबला होने वाला है आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में, जिसके बाद आईपीएल को एक नया चैंपियन मिलने जा रहा है। इसको लेकर मैं अपने साथियों से बातचीत करूंगा। आइए बातचीत करते हैं। शिवेंद्र सर, मेरा सबसे पहले आपसे कल के मैच को लेकर ये सवाल है कि कल हार्दिक पांड्या से क्या ओवर की कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई? बिल्कुल हुई। उन्होंने माना भी ये बात। उन्होंने कहा कि अगर हमारे बॉलर्स जो है वो सही लेंथ पे बॉल डालते और सही बॉलिंग चेंजेस हुए होते तो शायद रिज़ल्ट कुछ और होता। जो जिस सवाल को लेकर आपने इंट्रोडक्शन दिया इस वीडियो का कि कौन जीतेगा, पहली बार कोई टीम ऐसी है जिसने कभी खिताब नहीं जीता और वो जीतेगी, और दोनों टीमों का आपने जिक्र किया। मुझे लगता है शायद आपके साथ बहुत सारे यंग लोग हैं जो आपको बताएंगे। मेरी राय अगर आप जानना चाहें तो मुझे लगता है कि शायद अब वो समय है जहां किस्मत जिसका साथ देगी वो जीतेगा। मैं कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि दोनों ही टीमें जिस तरह का गेम खेल कर आ रही हैं लीग स्टेज के बाद, दोनों के पास 9 जीत है, दोनों के पास एक जैसा मोमेंटम है, दोनों एक जैसे खिलाड़ियों को लेकर खेलती हैं, दोनों का एक जैसा अप्रोच है, दोनों के पास बहुत ही शानदार किस्म से कप्तानी हो रही है दोनों ही तरफ से। और दोनों ही तरफ अगर आप देखेंगे कि बल्लेबाजी में 300-400 से ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी में अगर एक बेंचमार्क 15 मान लिया जाए तो 15 से ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। तो अगर आप स्ट्रेंथ की बात कर लें, मोमेंटम की बात कर लें, तो मुझे नहीं लगता दोनों टीमों में कोई फ़र्क है। अब बस वो आपको T20 वर्ल्ड कप का कैच याद है, सूर्य कुमार यादव वाला। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कैच सूर्य कुमार यादव ने अकेले नहीं पकड़ा था, वो ऊपर से कुछ ब्लेसिंग्स आई थी, कुछ किस्मत आई थी। किस्मत जिसके साथ होगी तो वो श्रेयस अय्यर के साथ होगी तो वो स्टेटमेंट देंगे कि देखो कोलकाता वालों मैं क्या कर सकता हूँ, और रजत पाटीदार के साथ होगी तो वो ले जाकर विराट कोहली के पैरों में रखेंगे ट्रॉफी और प्रणाम करेंगे उनको। रजत पाटीदार की बात करिए अभी शिवेंद्र सर ने, तो रजत पाटीदार से जुड़ा ही मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि जब से आरसीबी ने अपने कप्तान में बदलाव किए हैं, इससे पहले डुप्लेसी कप्तानी करते थे, उससे पहले विराट कोहली ने काफ़ी समय तक आरसीबी कप्तानी करी है, लेकिन अब जब से रजत पाटीदार के हाथ में कप्तानी आई है आरसीबी का एकदम माहौल बदल गया है। आरसीबी फाइनल में पहुंच गई है, सबसे पहले क्वालिफायर 1 जीत के टिकट टू फिनाले पक्का किया। तो रजत पाटीदार की कप्तानी को आप कैसे देखते हैं? बेशक रजत पाटीदार एक अच्छे कप्तान है। उन्होंने मध्य प्रदेश की टीम को फाइनल तक ले गए थे, अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस मैच में ये है जॉश हेजलवुड का चलना। पिच जो है पाटा है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं, और अगर उस पिच पर जो अच्छी बॉलिंग करेगा वही जीतेगा। तो जॉश हेजलवुड और आरसीबी के पास बेशक बहुत अच्छे गेंदबाज है, पर जॉश हेजलवुड श्रेयस अय्यर के सामने क्या करेंगे ये सबसे बड़ा देखने वाला मोमेंट होगा। ऐसे में अगर अच्छी गेंदबाजी हुई तो अच्छा हो जाएगा मैच। किस्मत तो शिवेंद्र सर ने बताई, जिसके साथ होगी वही जीतेगा। बाकी मेरा सपोर्ट तो पीवीकेएस को है। पंजाब किंग्स को दिल में एक टीस सी है, मुंबई इंडियंस बाहर हो गई, एक कसक बची हुई है, लेकिन फिर भी सपोर्ट करें पंजाब को, क्योंकि अगर आरसीबी जीत गई तो कौन बहस करेगा 5 वर्सेस 1 की। वैसे हम 5 में बहुत आगे हैं, फिर भी कौन लड़ेगा? विष्णु ने अभी एक प्लेयर का नाम लिया, जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड को लेके एक खास रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं कि जॉश हेजलवुड ने अपने करियर में एक भी फाइनल मैच आज तक नहीं हारा है, और वो आरसीबी के मेन स्ट्रीम बॉलर हैं इस वक्त। तो मैं अंकिता से यही सवाल पूछना चाहूँगा कि जॉश हेजलवुड कितना इम्पैक्ट डालेंगे फाइनल में? देखिए, जब तक वो नहीं थे टीम में, क्योंकि अभी बीच मैच में वो अवेलेबल नहीं थे, तो आपने देखा होगा कि मैच आरसीबी हार गई थी। अब वो कम बैक उन्होंने किया है, जैसे उन्होंने मैदान पर वापसी की, विकेट्स भी चटकाए और टीम को क्वालिफायर 1 भी जिताया। तो एक बड़े तुरुप के इक्के हैं आरसीबी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीबी के इस सीज़न में सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं हो रही है, सब बाकी प्लेयर्स की भी बात हो रही है। हर एक प्लेयर जो है वो एक इम्पैक्टफुल पारी जो खेला, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो। और
विराट कोहली, मतलब पेशेंस की बात अगर आप कर लीजिए तो 18 साल से अगर आप किसी भी टीम का हिस्सा है, बहुत बड़ी बात होती है। हर एक मैच में फाइनल में पहुंचना, प्लेऑफ में पहुंचना, 10 बार जो है वो आरसीबी की टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, चौथी बार जो है वो फाइनल में एंट्री मारी है। तो दिलचस्प होगा ये गेम विराट कोहली के लिए भी खासकर। और जैसे अभी विष्णु ने कहा कि पंजाब के लिए वो सपोर्ट करते हैं। चलिए ठीक है, रोज नहीं पहुंच पाए फाइनल में, लेकिन को अभी वहाँ पर मौजूद है, तो मेरे हिसाब से पूरा सपोर्ट रहेगा आरसीबी को और खासकर विराट कोहली के लिए। आरसीबी और विराट कोहली की बात अभी अंकिता ने करी, तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल मैं अलका मैम से पूछना चाहूँगा। अलका मैम को अक्सर आप हमारी स्पोर्ट्स की रील में देखते होंगे कि अगर विराट कोहली आईपीएल जीतते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी खबरें चल रही हैं कि विराट कोहली टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे या फिर वो अब टी20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? खबरें तो बहुत कुछ चलती हैं। खबरें तो हमने ये भी सुनी थी कि वो टेस्ट मैच में 10,000 रन बनाना चाहते हैं, वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो खबरों पे नहीं जाते हैं, है ना। अब वो क्या करेंगे, उनमें कितनी क्रिकेट बाकी है हम सब देख चुके हैं। जैसा कि अंकिता ने भी बताया कि जिस तरीके का पैशन उनके अंदर अभी भी है, ठीक है, 8 अर्धशतक वो बना चुके हैं और जब भी वो खेलते हैं टीम जीत रही है, ठीक है। तो इसके बाद वो संन्यास लेंगे या वो आगे खेलेंगे तो बहुत बात की बात है। फिलहाल हमारा सारा फोकस ये है कि इस बार आरसीबी जो 18 सालों से इंतज़ार कर रही है, और ऐसा एक भी शायद अच्छा प्लेयर नहीं होगा जो आरसीबी से नहीं खेला होगा, लेकिन क्या ऐसी जिंक्स है जिससे कि आरसीबी जीत नहीं पा। कुछ चीज़ें होती है ना, एक कहावत सुनी होगी आपने, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। पहले ये सारे मैचेस वहीं होने वाले थे जहाँ पे आरसीबी थोड़ा अटक जाती है, ठीक है, थोड़ा नहीं काफ़ी कुछ अटकती है। आईपीएल एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हुआ, रिज्यूम हुआ, बारिश का मौसम आ गया, रेनी सीजन की वजह से बहुत सारे आंकड़े बदल लिए गए, स्टैट्स बदल दिए गए, ठीक है, मैदानी क्रिकेट बदल दिया गया। तो उसका फ़ायदा आरसीबी को मिला। आपकी नज़र के सामने जिस तरीके से अगर विराट नहीं भी चलते हैं, जितेश ने जो पारी खेली उस दिन, ठीक है, वो जितेश शर्मा या फिर फिल सॉल्ट, हाँ नहीं, फिल सॉल्ट तो खैर उन्होंने प्रूव किया, फिल सॉल्ट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि वो कैसे बैट्समैन है, लेकिन जितेश शर्मा ने पूरे लीग में जितने भी मैचेस हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार अपने आप को प्रूव किया, तो ये बताता है कि जैसा कि अंकिता ने बोला पहले भी कि इस बार हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। विराट सिर्फ एक विराट एग्जैक्टली विराट कोहली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है जो अब तक देखा जा रहा है। एग्जैक्टली इसलिए आरसीबी की जो टीम है वो इस बार थोड़ी अलग नज़र आ रही है। तो ऑफ कोर्स पंजाब ने भी कभी नहीं जीता है, आरसीबी ने भी कभी नहीं जीता है, तो ये जो मैच होगा फाइनल का, ये कुछ अलग होगा, ये बहुत मज़ा आने वाला है। आरसीबी की बहुत बात हो गई। अब आरसीबी के इतर अगर हम दूसरे फाइनलिस्ट की बात करें, पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जो धमाकेदार परफॉर्मेंस आईपीएल में दिया, और हालांकि इस आईपीएल में ही नहीं, 2019 के बाद से जो श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस आई है, सबसे पहले श्रेयस अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ में पहुंचाया, उसके बाद 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ आईपीएल जीता, और जिसके बाद अब शानदार परफॉर्मेंस के बाद आरसीबी के सामने पीबीकेएस है। तो हम अपने साथी से श्रेयस अय्यर को लेकर बात करेंगे कि श्रेयस अय्यर को लेकर क्या कहना है, क्योंकि बीच में उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाला गया था, जिसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी की, काफ़ी ट्रॉफीज़ जीती और इंडिया के लिए भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। तो श्रेयस अय्यर को कैसा देखते हैं आप? देखिए, श्रेयस अय्यर के लिए एक ही शब्द है, वॉरियर। वो वॉरियर हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, इंसान को सेटबैक्स मिलते हैं, इंसान को मतलब आप जब ऊपर जाते हैं तो नीचे भी आते हैं। सवाल ये है कि ऊपर आप कैसे ऊपर आते हैं नीचे जाने के बाद। श्रेयस अय्यर हमें बताते हैं कि किस तरह से कमबैक किया जाता है, और उनकी अगर आप बैटिंग की बात करें, कल आपने जिस तरह मैच देखा होगा और किस तरह से उन्होंने प्रेशर को सोक किया। सामने आपके ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज हैं। जसप्रीत बुमराह अपनी यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसी यॉर्कर को उन्होंने किस तरह से तब्दील किया। तो ये उनकी देखिए उनकी बल्लेबाजी और उनकी बल्लेबाजी की आर्ट को बताता है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस तरह से चेज़ को काफ़ी ज़्यादा कूल एंड कंपोज तरीके से मतलब उसको हासिल किया जाता है स्कोर को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ श्रेयस अय्यर की यही है कि मेंटली बहुत ही क्लियर है, बहुत उनको पता है कि किस तरह से जवाब देना है। उनको शब्दों से नहीं, उनको रनों से जवाब देना आता है। और मुझे लगता है कि फाइनल मैच में अगर आरसीबी को ये मैच जीतना है तो सामने सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर खड़े हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि पंजाब के पास काफ़ी ज़्यादा अनकैप्ड प्लेयर हैं, तो बड़े बड़े मैचेस जब भी होते हैं तो हमेशा आपका अनुभव काम आता है। कल का मैच मुंबई इंडियंस सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर से ही हारी है। निहाल वडेरा ने अच्छा इनिंग खेली, बहुत अच्छी इनिंग खेली, उनको अच्छा साथ मिला, लेकिन श्रेयस अय्यर का जो अनुभव है ना, वो मुंबई के खिलाफ गया। पलड़ा किसका भारी लगा?
पलड़ा मुझे लगता है कि आरसीबी का भारी है। वो इसलिए अभी आप मैचेस देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आरसीबी ने यह आईपीएल ऑक्शन टेबल पे ही जीत लिया जब उन्होंने ये फैसला किया कि हमें अपनी गेंदबाजी को मजबूत करना है। आरसीबी के पास कौन कौन से प्लेयर नहीं रहे हैं, आप ये बताएं। पिछले 17 सालों में इन लोगों ने ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स खरीदे हैं और मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। क्रिस गेल ने यहाँ पे भी डिविलियर्स ले, डेल स्टेन जैसे महान गेंदबाज। बिल्कुल, लेकिन इस बार उन्होंने काम किया है अपनी गेंदबाजी पर। और जब ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला था उससे पहले ही मैंने ये बात कही थी अपने साथियों को, अलका को भी, मैं काफ़ी बातचीत होती रहती है इस मुद्दे पर। तो इस पर मैंने कहा था कि आरसीबी ने इस बार अपनी गेंदबाजी पर काम किया है और बहुत ही बैलेंस्ड यूनिट नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल। और मैं तो आरसीबी के पीछे खड़ा हूँ इस बार। वैसे तो मैं मुंबई इंडियंस का फ़ैन हूँ, लेकिन मैं आरसीबी के साथ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि कम से कम एक टीम है जिसने माना कि हाँ उसने अपनी गलती की है और उस गलती को उन्होंने बहुत अच्छी तरह सुधारा है। और मुझे लगता है कि आरसीबी इस बार टूर्नामेंट जीत सकती है और जीतना भी चाहिए। अगर वो नहीं जीतेगी तो मुझे बहुत दुख होगा। अब विष्णु मेरे सहयोगी कुछ सवाल पूछेंगे। ओवर टू यू विष्णु। मेरे साथ न्यूज़ रूम में आरसीबी के राष्ट्रीय स्तर के जाने माने फ़ैन देवेश भाई मौजूद हैं। कई वीडियोज़ में इन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं। तो भाई इस बार इस साल कप नम दे। हाँ बेशक, तो हम लोग इस बार भाई जोश में आरसीबी फाइनल में पहुंच रही 8 सालों बाद। बात ये है कि इस साल कप नाम दे हम लोगों ने अभी तक बोलना मतलब इसको अपने अंदर रखा था। तो अब ये हम इस बार अब यहाँ से बोल रहा हूँ मैं कि इस साल कप नाम दे। तो ये था कि हमारी अंदर से हम लोग सोच रहे थे, हर बार बोलते थे, लेकिन इस बार हमने सोचा था कि बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलना है। जब हमारी टीम फाइनल तक पहुंच जाएगी तो हम बोलेंगे। तो हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है और मतलब जीतने का क्या है कि फिक्स है, वो हम जीत रहे हैं मैच और उसमें कोई दो राय नहीं है। हम मैच जीत रहे हैं। और क्या कहते हैं कि जैसे अहमदाबाद में मैच है तो पाटा पिच है, जैसे अनूप सर ने बताया कि आरसीबी ने इस बार हमारा बॉलिंग पे अपने बहुत अच्छा काम किया है। तो पाटा पिच में हम अक्सर देखते हैं कि जिस टीम की बॉलिंग बहुत बेहतरीन रहती है वही टीम जीतती है। तो आरसीबी की बॉलिंग जो है वो पंजाब से बेहतर है। हेजलवुड को चाहे देख लें, चाहे एस दयाल को देख लें या भुवनेश्वर को देख लें, हमारे पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं और हम ये मैच बॉलर्स के दम पे जीतेंगे। बाकी विराट कोहली तो है ही है हमारे पास, विराट कोहली तो हर मैच में चलते हैं और उम्मीद है कि इस बार भी विराट कोहली अच्छा परफॉर्म करेंगे। और हम जैसे जैसे आईपीएल में इस बार मुझे नहीं लगता कि 18 साल हो गए बार बार हम लोग ये कहते थे कि जीतेंगे जीतेंगे। तो मैं मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि आरसीबी इस बार ट्रॉफी लेके आएगी। तो मतलब इस बार इनका इस साल कप नम दे पूरा हो जाएगा। खैर इस बारे में बात करेंगे। अनूप सर से एक मेरा सवाल है, इस बार कौन होगा पंजाब किंग्स की तरफ से बैन कटिंग? मैं कहूँगा कि आरसीबी को श्रेयस अय्यर से बच के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और, अर्शदीप सिंह को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अर्शदीप सिंह देखिए पिछले 2-3 मैचों में बहुत मतलब उनका फॉर्म काफ़ी बाहर हो गया, आउट ऑफ फॉर्म हो गए। लेकिन आप इस गेंदबाज को ना मतलब हल्के में नहीं ले सकते। अगर नई गेंद इनकी चली और फिल सॉल्ट और विराट कोहली ऊपर से आउट हुए तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी भी मैं ये मानूंगा कि आप श्रेयस अय्यर से बच के रहें। श्रेयस अय्यर एक ऐसा खिलाड़ी है जो मैच को पलट सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कल के मैच में मैं आपको बताऊं विष्णु क्या है, वो है टॉस। जो टॉस जीतेगा वो चेस करेगा और यहाँ चेस करना बहुत आसान है। और कल आप देखें किस तरह से मुंबई का इतना मजबूत बॉलिंग यूनिट है और उसको पंजाब किंग्स ने छोटा साबित करके दिखाया। बुमराह ने भी काफ़ी ज़्यादा रन खाए हैं कल और शायद इस वजह से मुंबई हारी। तो कल के मैच में अगर आप टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आरसीबी और पंजाब की जो जंग है वो आप देखें कि पंजाब ने पहले मैच में बेंगलुरु को हराया था उसके घर पे ही, और वो भी चेस करते हुए। पिछले 2 मैच जो आरसीबी ने जीते हैं पंजाब के खिलाफ चेस करते हुए। तो यहाँ चेस पसंद है दोनों टीमों को। तो अगर, और अहमदाबाद में भी आपको पता है चेज़ आसानी से हो जाता है 200 रन। तो यहाँ पे जो देवेश ने बात कही थी कि जिसकी बॉलिंग अच्छी होगी वो यहाँ मैच जीतेगा। और मेरा ये मानना है कि आरसीबी अगर 200 रन भी बना देती है, अगर वो मान लीजिए चलिए टॉस को आप हटा दें, अगर आरसीबी 200 रन बना देती है तो उनकी गेंदबाजी अच्छी है और वो 200 रन शायद बचा सकते हैं और मुंबई इंडियंस जैसी गलती वो नहीं करेंगे। तो क्या मुंबई इंडियंस से अच्छी गेंदबाजी है आरसीबी की? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसमें मैं तो मतलब मानूंगा ही मैं, बिल्कुल मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इसलिए क्योंकि देखिए यश दयाल लगातार इम्प्रूव करते हुए आ रहे हैं। जॉस हेजलवुड, अब अभी तक हम सब कहते हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस टूर्नामेंट में
जसप्रीत बुमराह से बेहतर गेंदबाजी जॉस हेजलवुड ने की है, वो भी तब जब वो इंजर्ड भी हुए हैं। एक गेंदबाज का इंजर्ड होके वापस आना और इस तरह से अपनी टीम की गेंदबाजी को एकदम, अपनी परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस को एकदम ऊपर कर देना बहुत मुश्किल बात होती है विष्णु। ये किसी भी आप गेंदबाज से पूछिएगा कि इंजरी के बाद परफॉर्मेंस देना कितनी मुश्किल बात है। तो हेजलवुड के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही मतलब एक हम लोगों को भी बहुत सीख देते हैं कि हमें बेसिक्स पे काम करना चाहिए अपने। बहुत ही बेसिक वाले गेंदबाज हैं, कोई कुछ मतलब अलग चीज़ें वो नहीं करते और बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर करते हैं। और आपने पिछला मैच, पहला क्वालिफायर आपने देखा होगा पंजाब ने किस तरह से गलतियां की उनके आगे, खासतौर पर श्रेयस अय्यर ने। तो कुल मिला के कल का मैच जॉस हेजलवुड वर्सेस श्रेयस अय्यर है। तो जो करेगा अच्छी बॉलिंग, जो बनेगा टॉस का बॉस, पूरा फैसला उस पर निर्भर करता है। अब हमारे साथ अमन जो अभी सबसे सवाल पूछ रहे थे, आइए इनसे जानते हैं किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई आप? मेरा फुल सपोर्ट आरसीबी को। आरसीबी को। आरसीबी को मैं पिछले 18 सालों से सपोर्ट कर रहा हूँ और इस बार मैं मतलब अगर इस बार आरसीबी फाइनल नहीं जीती तो मैं क्रिकेट देखना बंद कर दूंगा, पर सपोर्ट तो नहीं बंद करूंगा। सपोर्ट संन्यास के बाद हम T20 फॉर्मेट नहीं देखेंगे, लेकिन लोग देखते हैं। नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ 18 साल से इंतज़ार किया है और नहीं 19वां इंतज़ार मुझे नहीं लगता कि इस साल होगा। मुझे नहीं लगता 19वां। नहीं, क्योंकि आप लोग प्लेऑफ से पहले इतना जश्न मनाते हैं, ऐसा लगता है ट्रॉफी आपने जीत ली है, लेकिन एक कदम आपको और जो है वो, जब तक आप मैच में मैदान पे नहीं होते तब तक आप जश्न मत मनाइए, जैसा श्रेयस अय्यर ने किया। उन्होंने जश्न नहीं मनाया और पेशेंस के साथ उन्होंने मैच को खेला। मेरे हिसाब से थोड़ा सा जश्न तब मनाइए जब आपके पास, आपके हाथ में कुछ ट्रॉफी हो, तब आप जश्न। मैं समझ सकता हूँ, किताब मुंबई इंडियंस की फ़ैन है, आपको थोड़ा दुख दर्द हो रहा होगा, कोई बात नहीं। कोई यहाँ मेरा ये कहना है, जश्न मनाना और ना मनाना, देखे शेर है तो दहाड़ेगा भी। तो आरसीबी हमेशा दहाड़ती हुई नज़र आई है, चाहे हारी है जीती है। अब विराट कोहली शेरों की तरह खेलते हैं इसलिए दहाड़ते हैं। दिखाते हैं मैदान पर, थोड़ा बुरा लगता है फैंस को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। से हार गई है। मैं आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ, हाईएस्ट रन चेज हुआ है कल। इससे बड़ा रन चेज कभी भी किसी भी नॉकआउट मुकाबले में नहीं हुआ। जो इतिहास बनते हैं वो हर आईपीएल में कुछ नए रिकॉर्ड्स बनते हैं। अब देखिए बात ये है कि भाई मुंबई के पास 5 ट्रॉफी हैं। कल के मैच की अगर हम बात करें तो कल दोनों ही टीमों के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, दोनों ही तरफ से बल्लेबाजी जो है अच्छी रही। लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप मैच में आपको बने रहना है और खासकर जब आप ट्रॉफी आपके पास नहीं है तो आपको मेरे हिसाब से थोड़ा सा काम कंपोज होना पड़ता है। हर बार आपने देखिए कि पिछले साल 2024 में जब चेन्नई के साथ मैच था, प्लेऑफ में जब क्वालिफाई आरसीबी ने किया था, वो इतना ज़्यादा एग्रेशन था, ऐसा लग रहा था कि बाप रे आपने आईपीएल की ट्रॉफी अपने हाथ में उठा ली है। वो हमारा गेम प्ले है, वो वैसी हमारी एनर्जी। फिर आपके पास ये भी ट्रॉफी नहीं जाएगी, फिर आपके पास वो भी ट्रॉफी नहीं जाएगी। तो न्यूज़ रूम में पूरा आप मुझे बोलो, ये तो बहुत बड़ा कमेंट हो गया जिस तरीके से मैम ने कहा कि ट्रॉफी फिर आपके पास नहीं जाएगी। ये हमारा जोश है, ये ऐसे ही रहेगा। ये 2008 ये साला कप, फिर ये भी इस बार भी नहीं आ पाएगा ये साला कप। इस साल बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा। अभी इस बार ये आरसीबी के स्लीपर सेल बन के घूम रहे हैं। स्लीपर सेल की बात ही नहीं है। इस बार हमने इस साल कप नाम बोला ही नहीं अभी तक नहीं बोला। अब तो बोलेंगे, अब तो जब जीत रहे हैं। अभी तक देखिए, अभी तक होता था कि हम पहुंचेंगे, ऐसा होगा। तो अब इस बार अब हमको पूरी उम्मीद है, हम जीत रहे हैं मैच। कल हम मैच जीत रहे हैं इसलिए अब बोल रहे हैं, तो पूरे कॉन्फिडेंस में है। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ये आपको 18 सालों से हमने देखा है कि हमारी टीम अच्छा करते हुए भी कुछ चीज़ें होती हैं कि हाथ से निकल जाती है, हाथ से नहीं निकलती है। होता क्या है कि टीम कई बार अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन आखिरी में हाँ लगभग हर बार अच्छा परफॉर्म करती है हमारे पास। तो खैर एक और आरसीबी फैन हमारे साथ मौजूद हैं। माहौल पूरा बेवी हो गया है न्यूज़ रूम का। देखते हैं, शायरियाँ करते जाएंगे और आप बस देखते रह जाएंगे। वैसे आपकी टीम बाहर हो गई है, मैं जानता हूँ, उसका गुस्सा बहुत है। अच्छा, मैं जब ऑफिस में एंटर करता हूँ, जब से आईपीएल शुरू हुआ है, तो मुझे क्रिटिसाइज करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे हम फाइनल में पहुंचे लोग गायब होते गए, बट अभी भी एक मैडम खड़ी हैं। तो मैं आपके लिए तो हैट्स ऑफ है, बट मुझे लगता है कि कल के बाद एज अ क्रिटिसाइजर आप भी नहीं दिखेंगी, क्योंकि ट्रॉफी तो हमारे पास होगी। किसने देखा? कल किसी ने नहीं देखा है, आरसीबी ने देखा है। किसी ने नहीं देखा।
ठीक है, मैदान पर देखते हैं कौन किस पर ज़्यादा भारी होता है। स्टार्टिंग में तो चलिए ठीक है, नो डाउट आरसीबी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म अभी तक बरकरार रखा है वैसा ही शांत रह के आपको मैच खेलना है। जैसे श्रेयस अय्यर ने अपनी गलतियों से सीखा है, वैसा ही आरसीबी को भी करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अभी अनूप सर ने कहा कि भाई श्रेयस अय्यर से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। 2020 में फाइनल पहुँचाया था दिल्ली को, उसके बाद 2024 में केकेआर को जिताया। पंजाब जो कि अलग टीम का हिस्सा बने, वो 17 साल मतलब 17वें कप्तान है वो मुंबई माफ़ कीजिएगा पंजाब किंग्स के। तो मतलब बच के रहना पड़ेगा यहाँ पर श्रेयस अय्यर। हमारे क्रिटिसाइजर्स इस लेवल पर उतर चुके हैं कि हमारे जश्न मनाने से भी उन्हें प्रॉब्लम है। मतलब हमारे जश्न को तो एग्रेशन का नाम दिया जाता है, और जब इनके कैप्टन ऐसे हाथ उठा के चिल्लाते हैं, हार्दिक पांड्या को आप देख लीजिए, हार्दिक पांड्या हर बार बार अरे वो भी तो एग्रेशन ही है भाई। अगर ये हमारा एग्रेशन है, हमारा जश्न आपको एग्रेशन लगता है, तो आपकी टीम तो सबसे ज्यादा एग्रेसिव है। आपने बात को समझा नहीं। पहली बात तो आपने बात को समझा नहीं। पहली बात तो आपने सवाल को समझा नहीं। सवाल ये था कि जब आपकी टीम प्लेऑफ में पहुंचती है, ठीक है, कोई भी मैच जीतती है, ट्रॉफी हाथ में है नहीं, लेकिन वो एग्रेशन की बात हो रही है कि ऐसा लगता है कि आपने ट्रॉफी जीत ली है। अच्छा, ट्रॉफी आने के बाद एग्रेशन सही है? ट्रॉफी आने के बाद ऑब्वियसली ट्रॉफी लाइए फिर एग्रेशन करिए, कहने का मतलब। ट्रॉफी लाइए, करना पड़ेगा भाई, करिए। आपके पास मुंबई के पास 5 ट्रॉफी है और आपके पास ट्रॉफी नहीं है, तो आप कम से कम जश्न मनाएंगे ट्रॉफी। हम बिल्कुल तैयार हैं ट्रॉफी आकर जश्न मनाने के लिए, और इस बार तो हम और ज्यादा एग्रेशन के साथ बनाएंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि दूसरे टीम के फैंस को ये पसंद नहीं आ रहा, तो अब हम ये शायद और ज्यादा करें। हमारे साथ सबसे बड़ी जीत तो हमारी यही हो गई कि एमआई के फैंस जब पंजाब को सपोर्ट करने लग गए हैं, तो फिर एमआई सीएसके जितने भी एमआई के फैंस जब खुद पंजाब को सपोर्ट करने लगे। आरसीबी से ये इतनी नफरत करते हैं कि कल तक ये एमआई के लिए पागल हो रहे थे। मैं इनके साथ ही बैठी थी यहाँ पे, और कल एमआई जैसे हारी है पंजाब में शिफ्ट हो गए। मतलब कोई लॉयल्टी नाम की चीज है कि नहीं? हाँ? वो कोई नाम है कि नहीं? आप खुद इसका उदाहरण, और मैं आपको 3 साल से देख रही हूँ, आप एमआई कर रहे हैं, और कल जैसे ही बाहर हुए आप पंजाब में तुरंत शिफ्ट हो गए, तुरंत। एमआई के पक्ष पे अनूप भैया मेरी तरफ से बोलेंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो टीम अच्छा खेल रही है, इसमें लॉयल्टी वाली कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आरसीबी इस साल अच्छा खेल रही है, मैं खुद एमआई का फ़ैन हूँ, अगर अच्छा खेल रही है आरसीबी की टीम, तो आपको तारीफ़ तो करनी ही पड़ेगी। और ये बात आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि मुंबई इंडियंस 5 बार चैंपियन बनी है, चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार चैंपियन बनी है। आरसीबी की ये शुरुआत होगी, मुझे ऐसा लगता है, पहली ट्रॉफी आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छी टीम है, ऐसा मुझे लगता है। पंजाब किंग्स उनसे थोड़ा नीचे है, मुझे ऐसा लगता है। इन्होंने जितनी बार फाइनल नहीं खेला, उतनी बार हम ट्रॉफी जीत चुके, उससे कई बार ज़्यादा। इस बात को कितने दिन तक गाना गाओगे इसका? मैम ये तो रिकॉर्ड है। इतिहास जो है ना, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता, वो बदलता है। इस बार बदला है। तो मैम कौन बदलेगा? सारे अक्षरों में आरसीबी का नाम लिखा जाएगा। आपने 5 बार जीता, आपको किसी ने कहा कि आपने नहीं जीता, आपके बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन आप क्यों हमारे पीछे पड़े रहे? पिछले साल भी ऐसा हुआ था, जब चेन्नई के खिलाफ मैच हुआ था प्लेऑफ में, लगातार 8 मैच हारने के बाद जब आरसीबी पहुंची थी प्लेऑफ में और चेन्नई के साथ मैच हुआ था, तभी ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये साल जो है वो आरसीबी का कप होगा। बट आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ी जल्दबाजी वहाँ पर आरसीबी के खिलाड़ियों की तरफ से हो गई थी। इस बार ऑक्शन में जैसे अनूप सर ने कहा कि डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ियों को चुना गया है। अब इन खिलाड़ियों ने क्या प्रदर्शन किया, जैसे पिछले मैच में हम कहते हैं तुरुप के बुमराह है मुंबई के लिए, इस मैच में हेजलवुड जो है वो तुरुप के, लेकिन वही है, प्रेशर वाले मैच में आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा और सामने वाली टीम को कमतर नहीं आंकना। इसी मैदान पर 243 रन बनाए थे यहाँ पर पंजाब की टीम ने। जीटी के खिलाफ वो मैच था, उस मैच को जो है वो पंजाब ने जीता भी है। तो इस मैदान पर जो है पंजाब के आंकड़े भी बेहतरीन है, और खासकर इस सीजन की बात करें तो लीग स्टेज में 9 मैच जीती है दोनों ही टीमें। 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। एक मैच जो था वो भारत पाकिस्तान जो टेंशन्स की वजह से वो मैच रुका गया था। तो सभी अच्छे हैं, मतलब 36 मैचेस हुए, 18 मैचेस में जीत हासिल हुई है, लेकिन वही है, पेशेंस का गेम होगा, थोड़ा प्रेशर भी होगा। तो अब एक और बहुत बड़ा सवाल है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और बहुत से चर्चे उठ रहे हैं। अगर आरसीबी मैच जीती तो क्या विराट कोहली कोई बड़ा फैसला लेंगे आईपीएल को लेके? नहीं, वैसे आजकल उनका पता नहीं चल रहा है वो कुछ भी फैसले ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके अंदर अभी 3-4 साल की क्रिकेट बाकी है, और आईपीएल में तो है ही बाकी, और टेस्ट मैच में भी थी वैसे बाकी। लेकिन विराट का कुछ पता नहीं है, आजकल बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस दे रहे हैं। बट उम्मीद करता हूँ मैं, एज अ फ़ैन, विराट कोहली का फ़ैन हूँ मैं, क्योंकि उनकी एज अ उनकी लाइफस्टाइल, जिस तरह से क्रिकेट को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया है, भारतीय क्रिकेट को, इसमें आप मतलब मुझसे इत्तेफाक रखेंगे मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली खेलते रहें
और युवा खिलाड़ियों को और ज़्यादा बेहतर बनाएं, क्योंकि उनके साथ रह के खिलाड़ी कितने विस्फोटक बन जाते हैं शायद। इंस्पायर करते हैं लोगों को। बिल्कुल, जैकब बैथल को आपने देखा होगा कैसे वो यहाँ से गए खेल के और इंग्लैंड में, और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया और ख़ुद उन्होंने ये बात कही। तो उम्मीद करता हूँ कि विराट कोहली इस तरह से चौंकाने वाला फैसला बिल्कुल भी ना लें और खेलें, जिताएं और 1-2 ट्रॉफी और जिता दें आरसीबी को, खुशी होगी मुझे। पहले एक तो जिता दे, क्या जीत जाएगी पक्का कंफर्म? अरे कंफर्म है भाई, मतलब कोई डाउट नहीं है। इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप मुंबई इंडियंस को 200 प्लस रन चेज कर लिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। जैसे अनूप सर ने बोला कि उनके पास जॉश हेजलवुड नहीं था विष्णु, उनके पास जॉश हेजलवुड नहीं। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। यस, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। और हमारे पास जॉश हेजलवुड है। अहमदाबाद का मैदान और ऑस्ट्रेलिया का बहुत पुराना नाता रहा है। आपको बता दूं, वो कहानी आप बता दीजिए तो दर्दनाक। छोड़ देते हैं उसको आज। हाँ, उससे आगे बढ़ते हैं और आरसीबी पे आते हैं। आरसीबी मैम कंफर्म है ट्रॉफी आ रही है इस बार और हमने इस बार कोई जश्न नहीं मनाया है, कोई अल्लाह गुल्ला नहीं किया। इस बार हम भी शांति से चाहते थे कि जब हम उस मुकाम पे पहुंच जाएं तब कोई आवाज़ निकला। आज आपने ये न्यूज़ रूम का इतना बढ़िया लाइव करने का बोला तब इन्होंने बोला, अदरवाइज हम चुप थे। स्लीपर सेल के तरीके काम कर रहे थे, अंदर सपोर्ट कर रहे थे, अंदर। कल 7:30 बजे तक स्लीपर सेल ही रहेंगे। कल 7:30 बजे जगेंगे हम और फिर आईपीएल उठाएंगे। आरसीबी का फैन होना यहाँ पर कितना बड़ा अपराध है। जब मैं वहाँ बैठी होती हूँ और मेरे पीछे सारे एमआई के फैंस यूँ आके लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, और जिसमें से आपके बॉस भी हैं एक। बड़ी फ्रेंचाइजी के फैंस होते हैं वो। नहीं, बड़ी फ्रेंचाइजी के फैंस की बात नहीं है। वो ना आरसीबी के फैंस को से ना लड़ने के लिए जो तैयारी इनकी होती है ना, उस तैयारी का कोई उम्मीद नहीं है। उस तैयारी की ना मतलब कोई उसका कोई रिकॉर्ड, अगर उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए ना, जबकि हमने कभी एमआई के बारे में कुछ नहीं बोला। हमें रोहित भी पसंद है, हमने कभी कुछ नहीं बोला। अलका मैम को काउंटर करने के लिए अंकिता एक रिकॉर्ड लेके आई हैं खोज के। किसी रिकॉर्ड पे कोई बात ही नहीं करनी है। अंकिता जो भी बोल रही है बोले, ठीक है, क्योंकि मैं ना अब किसी को काटने के लिए हूँ ही नहीं यहाँ पे, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आरसीबी के बारे में क्या बोल रहा है। मुझे पता है कि मैं फ़ैन हूँ और मैं एक लॉयल फ़ैन हूँ। मैं आरसीबी के हारने पे पंजाब में शिफ्ट नहीं होंगी या एमआई में शिफ्ट नहीं होंगी, ठीक है, जो आपने किया, ठीक है। मेरे लिए वो RCB हम मुंबई की तरह नहीं है, ठीक है। जैसे आरसीबी के फैंस ना, मैम को कहीं भी मैच होता है ना, कहीं भी मैच इंडिया में, तो आरसीबी के फैन सबसे ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए नहीं होते हैं कि उन्होंने कोई कप नहीं जीता है, सिर्फ इसलिए। इधर से भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिकॉर्ड्स जो है वो आपको याद रखने चाहिए। और खासकर अहमदाबाद के अगर पिच की बात करें तो अहमदाबाद में पिछले अगर हम इतिहास की बात करें तो टोटल 6 मुकाबले आरसीबी ने यहाँ पर खेले हैं। 3 में हार मिली है और 3 में जो है वो जीत मिली है। और पिछले अब इस सीज़न की अगर हम बात करें तो 4 मुकाबले यहाँ पर आरसीबी ने खेले हैं, सिर्फ 1 में जीत मिली है। वहीं अगर आंकड़े पंजाब की बात करें तो पंजाब यहाँ पर बेहतर रही है और पंजाब ने इसी सीज़न जो है वो सबसे ज़्यादा रन भी बनाए थे, 243 रन बनाए थे जीटी के खिलाफ, और वहाँ पर जीत भी हासिल की थी। तो ये मज़ा आएगा थोड़ा सा। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो अभी हमने कहा इमोशंस की बात होती है, विराट कोहली की अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो हर फाइनल में वो चोक कर जाते हैं, जैसा कि रोहित शर्मा के साथ भी होता है कि फाइनल मैच में नहीं और बहुत बड़ा बयान, हर फाइनल में विराट कोहली चोक कर जाते हैं, रोहित शर्मा भी चोक कर जाते हैं। इसी वजह से रोहित शर्मा खराब नहीं हो गए, जैसा कि चोक कर गई। मतलब हो रही है आप डाइजेस्ट नहीं कर पा 40 रन दिए उन्होंने, कभी नहीं दिया था। तो आप ना, हाँ, पहले ओवर कल तो जॉश इंग्लिश ने उनकी जो बैंड बजाई है बुमराह की, वो उम्मीद तो मैंने भी कभी नहीं की थी कि बुमराह के साथ कभी ऐसा हो सकता है कि उनके एक ओवर में 20 रन कोई ले सकता है। और एक और बात, इतिहास FYI मैं ये बता दूं कि रोहित शर्मा कभी भी फाइनल में चोक नहीं करते, क्वालीफायर में चोक कर जाते हैं, लेकिन फाइनल की बात करें ऑब्वियसली 5 ट्रॉफियां हैं हमारे पास। रोहित शर्मा की कप्तानी में 5 ट्रॉफी है मुंबई इंडियंस के पास। विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली के पास एक भी ट्रॉफी नहीं, कप्तानी बदली है, टीम बदली है, बीच के कुछ मैच जीत गए, फिर आखिर में क्या हुआ? आखिरकार बहुत ही भयंकर माहौल है यहाँ पूरा न्यूज़ रूम में, चारों तरफ फैंस ही फैंस। सारे एमआई के फैंस बाद में पंजाब को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। श्रेयस अय्यर के छक्के पे तालियां बजने लग गई, ठीक है। इस बार हम गरजे भी हैं, बरसेंगे भी। इस बार कल हम गरजेंगे भी, बरसेंगे भी। 24 में भी गरजे थे जब वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई चेन्नई हो रही थी। बुमराह पे 40 रन पे नहीं पड़े थे 4 ओवर में, लेकिन आखिरकार श्रेयस अय्यर ने और जॉश इंग्लिश ने क्या किया कल, लेकिन क्या हुआ? ठीक है, कल हमारे पास कल आप ही कहने वाले थे ना कि पंजाब तो कुछ नहीं है मुंबई के आगे। कल आप ही ने कहा था, मुझे ये बड़ा जी दिया था कि आज देखना मैम, आज ना मुंबई ऐसा करेगी ना कि पंजाब को पानी पिला देगी, लेकिन पंजाब ने उनको पानी पिला दिया। कम से कम हमारे पास इतिहास तो है बताने के लिए कि भाई हमारे पास 5 ट्रॉफियां हैं। आप 18 साल का इतिहास उठाकर देखिए। आप वो बोलता है, आपने कल नहीं बोला था मुझे, आपने कल नहीं बोला कि पंजाब हारेगी। कल आपकी सांसें यहाँ रुकी हुई नहीं थी के आंकड़े फाइनल इतिहास की बातें करता है।
ठीक है। पाता वो खैर, प्रयास की बातें करता है। मैं इन लोगों की कौन सी टीम जीतेगी कौन हारेगी ये बात की बात है, लेकिन हम एक वादा आपसे ज़रूर कर रहे हैं, इन सभी को लेकर मैच खत्म होने के बाद जरूर आएंगे और इन सब के किसके चेहरे पे मायूसी रहेगी किसके चेहरे पे खुशी रहेगी सब आपके सामने होगा। देखते रहे TV9 भारतवर्ष का सोशल मीडिया। मैं हूं विष्णु पांडे और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अमनदीप। धन्यवाद।